जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिजिकल एजुकेशन के जनरल क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें हमने सभी इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस को रखा हुआ है। ये क्लास आने वाली यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, इस क्लास में हमने सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं ऐसे प्रश्नों को लिया गया है। आइए चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आइए साथियों, कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं देख लेते हैं जो हमारे महान साइकोलॉजिस्ट ने दी है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को आंदोलन मतलब मूवमेंट से प्राप्त होते हैं। ये परिभाषा ओवर ट्यूफर के द्वारा दी गई है। आइए देखते हैं आगे। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह चरण है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधि व प्रक्रियाओं से संबंधित है। ये परिभाषा जेबी नैश के द्वारा दी गई है। साथियों, अगर परिभाषा में बड़ी मांसपेशियों का वर्णन हो रहा है तो ज़्यादातर केसेस में जेबी नैश ऑप्शन में सही होता है। अगली परिभाषा देखते हैं। शारीरिक शिक्षा मोटर गतिविधि को केंद्रित करने वाले व्यक्तिगत अनुभवों का जोड़ है। ये परिभाषा कैसिडी के द्वारा दी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्ले की थ्योरीज हैं। कुछ खेल के सिद्धांत। सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दी? तो दोस्तों, सरप्लस एनर्जी थ्योरी एच स्पेंसर और वी सेलर ने दी। एंटीसिपेटरी थ्योरी मतलब प्री एक्सरसाइज थ्योरी किसने दी? तो ये कार्ल ग्रूस ने दी है। रिक्रिएशन थ्योरी इसको लेजारस, लॉर्ड कैम्प्स और GTW पैट्रिक ने दी है। रिकैपिचुलेटरी थ्योरी इसको किसने दिया है? इसे स्टेनले हॉल और विलियम विंट द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, कैथार्टिक थ्योरी अरस्तू के द्वारा दी गई है। साइको एनालिटिक थ्योरी सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई। सोशल थ्योरी अरस्तू के द्वारा दी गई है। खेल ही जीवन है यह धारणा मतलब प्ले इज लाइफ थ्योरी ये जॉन ड्यूई के द्वारा दी गई है। कॉग्निटिव थ्योरी मतलब संज्ञानात्मक विकास ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी मैकडूगल के द्वारा दी गई है। दोस्तों, अब जनरल क्वेश्चंस को जान लेते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए होती है। इंटरवल ट्रेनिंग को ग्रेसलर ने दिया। मांसपेशी कोशिका किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहती है? तो ये सार्कोलीमा द्वारा घिरी रहती है। मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव्य को कहते हैं। मांसपेशी कोशिका के जैव द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। सार्कोप्लाज्म में पाया जाने वाला तंतु मायोफाइब्रिल है। क्रेब्स चक्र कहाँ पर पूरा होता है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। आगे जानते हैं, मांसपेशी की बीमारी को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशी की बीमारी को मायोपैथी कहा जाता है। मैग्नस छिद्र शरीर में कहाँ होता है? दोस्तों, खोपड़ी के पश्च भाग में मैग्नस छिद्र पाया जाता है। ग्लीरायड गुहा कहाँ होती है? तो ग्लीरायड गुहा जो है ये अंश मेखला में स्थित होती है। वाई प्रकार की अस्थियों को क्या कहा जाता है? तो ये टेरेगाइट टाइप की होती हैं। जानते हैं आगे, पिट्यूटरी ग्रंथि मतलब पीयूष ग्रंथि में कितने लोब्स होते हैं? तो साथियों, इसमें 2 लोब्स होते हैं। पहला एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर लोब से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से एंटीडायरेटिक हार्मोन स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि का क्या काम है?
तो थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर में एंटीबॉडी उत्पादन करती है। जानते हैं आगे, इंसुलिन एक प्रोटीन है। हार्मोन्स के 3 टाइप होते हैं, पेप्टाइड, एमाइन और स्टेरॉइड। पेप्टाइड वाटर सोल्यूबल, एमाइड वाटर सोल्यूबल, और जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं। हमारी स्किन को रंग देने वाला वर्णक कौन होता है? तो स्किन को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन कहा जाता है। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? तो साथियों, मनुष्य का हृदय मायोजेनिक होता है। हृदय का गति प्रेरक कौन होता है? तो हृदय का गति प्रेरक SA नोड होता है। SA का मतलब है साइनो आर्टीरियल नोड। इसे ही पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर वह होता है जो हमारे हार्ट को धड़कने में मदद करता है या सहारा देता है। हृदय स्पंदन किस कपाल तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है? तो साथियों, हृदय का जो स्पंदन है वो 10वें तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। अधिक भोजन के बाद सुस्ती का क्या कारण होता है? तो खाना खाने के बाद में ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा लो हो जाता है। पेयर गांठें किससे बनती हैं? तो साथियों, पेयर गांठें लिम्फोसाइट की बनी होती हैं। ब्लड का स्कंदन मतलब ब्लड की क्लॉटिंग में जो आवश्यक तत्व है वो कैल्शियम होता है। कितनी फुफ्फुस शिराएं बाएं आलिंद में प्रवेश करती हैं? तो 4 फुफ्फुस शिराएं बाएं आलिंद में प्रवेश करती हैं। लंग्स में डिफ्यूजन कहाँ होता है? तो दोस्तों, लंग्स में डिफ्यूजन की क्रिया एल्वेलाई में होती है। एक बार सांस लेने की क्रिया कितने समय में पूर्ण होती है? तो दोस्तों, एक बार सांस लेने में 0.05 सेकेंड लगता है। ध्वनि बॉक्स को क्या कहते हैं? ध्वनि बॉक्स को लैरिंक्स कहा जाता है। ट्रेकिया मतलब श्वास नली जो है वो किसकी बनी होती है? तो ट्रेकिया श्वास नली कार्टिलेज की बनी होती है। सांस छोड़ने के बाद में जो एयर फेफड़े में बचती है उसे रेजिडुअल कैपेसिटी कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस जो क्रिया होती है इसका अंतिम उत्पाद पायरूबिक अम्ल है। दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस क्रिया जो है ये कोशिका द्रव्य में होती है। किस पोषक तत्व में नाइट्रोजन होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। शरीर में दूध अंदर जाते ही फट जाता है। तो दोस्तों, शरीर में दूध अंदर जाते ही फट जाता है, इसका कारण रेनिन है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में ट्रिप्सिन बदलता है। मुख की लार का नियंत्रण किस कपालीय तंत्र द्वारा होता है? तो दोस्तों, मुख की लार जो है वो नवीं तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मनुष्य के आमाशय में झिल्ली जो होती है उसे श्लैष्मिक झिल्ली कहा जाता है। पेप्सिन की प्रकृति क्षारीय होती है। ट्रिप्सिन भी क्षारीय प्रकृति में होता है। क्रेब्स चक्र जो होते हैं ये वायवीय श्वसन में होते हैं। वायवीय श्वसन का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति। हेनले लूप से क्या अवशोषित होता है? तो हेनले लूप से जल का अवशोषण होता है। घाव को जल्दी सूखने में मदद कौन करता है? तो रोलर बैंडेज जो होते हैं ये घाव को सूखने में मदद करते हैं। पागल कुत्ते के काटने पर लाल दवा के घोल से धोना चाहिए। लाल दवा मतलब KMNO4। साथियों, एलिसा टेस्ट ये एड्स के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है। जानते हैं दोस्तों, सीखने के नियम और सिद्धांत किसने दिए? तो दोस्तों, सीखने के नियम और सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे। इन्होंने 3 रूल्स दिए। पहला, तत्परता का नियम, इसे लॉ ऑफ रेडीनेस भी कहते हैं। दूसरा, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट भी कहा जाता है।
तीसरा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसके दो भाग हैं, पहला उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम। जानते हैं दोस्तों अनुबंधित या प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, मतलब कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव ने दी। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। साथियों आगे देखते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के आधार पर मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है क्रोनोलॉजिकल आयु, मतलब कालानुक्रमिक आयु। तो इसका पता कैसे लगाते हैं? व्यक्ति ने जब से जन्म लिया है तब से वर्षों, महीनों और दिनों में दर्ज आयु को कालानुक्रमिक आयु कहते हैं। जैसे 28 अप्रैल 2025। दूसरा है एनाटॉमिकल एज, मतलब शरीर रचना से आयु। शरीर रचना आयु व्यक्ति के अस्थियन यानी ओसिफिकेशन ऑन बोन पर निर्भर करती है। इसका निर्धारण दंतोद्वयदेन, मतलब दांतों की गिनती के व स्थिति के आधार पर होती है। स्केपुला अस्थि के आधार पर भी की जाती है। साथियों एनाटॉमिकल एज जो होती है वो ओसिफिकेशन ऑन बोन्स पर निर्भर करती है, या फिर दांतों की गिनती के आधार पर भी निकाला जाता है। तीसरा है दैहिक आयु, मतलब फिजियोलॉजिकल एज। दैहिक आयु तरुणावस्था दैहिक क्षमताओं व योग्यताओं से संबंधित होती है। इस आयु का निर्धारण लड़कों में उनके पुरोनितंब रोम, मतलब प्यूबिक हेयर्स, और लड़कियों में मेंस्ट्रुअल पीरियड से की जाती है। साथियों चौथा है मेंटल एज, मतलब मानसिक आयु। इसका संबंध मानसिक गुणों के विकास एवं परिपक्वता स्तर से संबंधित है। साथियों मानसिक आयु का जो फार्मूला है वो बिने और साइमन ने दिया। इन्होंने बुद्धि लब्धि बराबर बताया मानसिक आयु बटे क्रोनोलॉजिकल आयु। लेकिन इसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए टर्मन। टर्मन ने इस फार्मूले में थोड़ा सुधार किया। टर्मन के अनुसार जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला है वो है मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणे 100। दोस्तों अब कुछ योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। साथियों योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो योग की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? तो दोस्तों भगवत गीता में कर्म योग को श्रेष्ठ बताया गया है। योग का उद्देश्य क्या है? साथियों योग का उद्देश्य है मन को कंट्रोल करना, मतलब मन पर नियंत्रण पाना। मन को पवित्र करने हेतु प्राणायाम किए जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों को वश में रखने संबंधी जो आसन होता है उसे प्रत्याहार कहा जाता है। ध्यान की पराकाष्ठा समाधि होती है। मन को स्वच्छ रखने वाला जो योग है वो मंत्र योग है। सांस्कृतिक मुद्रा से संबंधित जो आसन है वो शवासन है। पूरे शरीर के लिए लाभदायक आसन है उसे सर्वांगासन कहते हैं। सभी आसनों की जननी सर्वांगासन को कहा जाता है। मोटापा कम करने के लिए मयूरासन और धनुरासन करना चाहिए। दोस्तों सांस को अंदर खींचना पूरक कहलाता है, सांस को रोकना कुंभक कहलाता है और सांस को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। परिभाषा देख लेते हैं। योग दुख की अवस्था से मुक्ति की अवस्था है, ये भगवत गीता में कहा गया है। योग समाधि है, ये वेद व्यास ने कहा है। योग कामधेनु है, ये डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा कहा गया है। अष्टांग योग के पहले 5 अंगों को मानते हैं। तो साथियों अष्टांग योग के पहले 5 अंगों को बाह्य साधन कहा जाता है। अष्टांग अंग के पहले 5 साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार हैं।
धारणा, ध्यान और समाधि को आंतरिक साधन कहा जाता है। साथियों, धारणा, ध्यान, समाधि अष्टांग योग के अंतिम 3 भाग हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। पतंजलि ने योग दर्शन में 195 योग सूत्रों की रचना की है, जिन्हें इन्होंने 4 अध्यायों में बांट दिया है। पहला अध्याय समाधिपाद है, दूसरा साधनपाद है, तीसरा विभूतिपाद है और चौथा कैवल्यपाद है। दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। इसमें हमने कुछ जनरल क्वेश्चंस को लिया था। उम्मीद करता हूँ यह क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।